आज आज हवा में कुछ अजीब सी खामोशी है। वो कुछ दिन पहले तक उस कोने में दबी हुई सी जो एक बेचैनी थी ना, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले कुछ हफ्ते हम सब के लिए बहुत मुश्किल थे। हर खबर, हर न्यूज पर चल रही वो हर एक खबर, हर एक स्टेटमेंट दिल को भारी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। सब कुछ। बॉर्डर पर तनाव, लोगों के दिलों में डर, हर तरफ एक अनजान सा साया था। फैक्ट्रीज की वो धुन में एक अजीब सी उदासी थी। हर तरफ जैसे शांति ही शांति थी। हर कोई अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए दुआ कर रहा था। वो एक ऐसा वक्त था जब सांस भी बोझ लग रही थी। लेकिन वक्त वक्त हर जख्म भर देता है। धीरे धीरे ही सही, अब वो गुस्सा, वो डर, वो कम हो रहा है। लोगों के चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कुराहट दिखने लगी है। बाजार में थोड़ी ना सही पर चहल पहल लौटने लगी है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बुरे सपने से हमारी आंखें खुली है। हम उठ गए हैं। ये सब कुछ आसान नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद चाहे कुछ बदले या ना बदले, या कुछ रहे या ना रहे, लेकिन एक चीज हमेशा रहेगी। वो है उन वो कुर्बानियां जो हमारे सिपाहियों ने दी, और हम सबका हमारे देश के प्रति ये प्यार। ये लोगों का जज्बा ही है जो हर मुश्किल को इस से छुटकारा देता है या निकालता है। और फिर से इसी जज्बे को हमें हमेशा साथ रखना है। एक साथ मिलकर फिर से हमारे शहरों को बसाना है। फिर से हमारे देश को एक बहुत ही मजबूत देश बनाना है। जी हाँ, जय हिंद दोस्तों। मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका आज के इस शो में। पिछले कई दिनों से हम बहुत सारे फीलिंग्स के साथ गुजर रहे थे। पल पल, घड़ी घड़ी ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। डर था, गुस्सा था, बहुत सा कंफ्यूजन था, और हम बहुत सारी फीलिंग्स के साथ गुजर रहे थे। ये फीलिंग्स को हम नाम नहीं दे सकते, लेकिन ये फीलिंग्स हमें अस्वस्थ रख रही थी। उन्हीं फीलिंग्स की आज हम चर्चा करेंगे जो हम नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। बताऊंगी इन फीलिंग्स का नाम क्या है और इनसे कैसे डील करना है, और इन्हें क्या क्या किस तरह से हम कोप अप कर सकते हैं। रेडियो उड़ान पर मैं आरजे हर्षदा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो द हेल्थ शो पर। वैसे मुझे हर हर बार की तरह इंट्रोडक्शन करवाना था शो का, लेकिन आज मैं शायद अभी भी उन फीलिंग्स के साथ हूँ कि किस तरह से आपसे बातें शेयर करूं, बिकॉज अभी भी थोड़ा सा टेंस सा माहौल है। और मैं आपसे किस चीज के लिए बात करूं ये भी मुझे पता नहीं चला था, और तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत से मेरे आसपास जो लोग हैं वो अपनी फीलिंग्स को नाम नहीं दे पा रहे हैं। वो क्या फील कर रहे हैं वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज मैं आपके सामने कुछ इन्हीं फीलिंग्स के नाम लेके आई हूँ जिन पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो फीलिंग्स कौन कौन सी हैं। फीलिंग नंबर 1 का नाम है लिमिनल। लिमिनल एक ऐसी फीलिंग है जहां पे आपको लगता है कि आप बीच में कहीं हैं। यू आर नो लॉन्गर अटैच टू वेवर यू, एंड यू आर नॉट येट देयर जहां पे आपको होना चाहिए। इस फीलिंग में क्या होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि आप एग्जैक्टली कहाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जो लोग ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट से, वो एक ऐसी फीलिंग में थे कि अभी तक वो लोग सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा था, और सडनली अब उन्हें पता नहीं है कि वो जो डेस्टिनेशन पे है वहां वो जा सकेंगे या नहीं, या जाने वाले हैं या नहीं। दे वर
समवेयर इन बिटवीन, जैसे सारी की सारी फ्लाइट्स चली गई थी, देयर वाज एम्प्टी स्पेसेस, और उन एम्प्टी स्पेसेस में उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं। अब तक हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा था कि हम वी वर रेडी टू गो टू आवर डेस्टिनेशन, और अचानक से सामने में पता भी नहीं है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है या क्या होने वाला है। सो ये एक तरह का जो अधूरापन होता है, या अंतराल का जो एहसास होता है, उसे हम कहते हैं लिमिनल फीलिंग। और ये फीलिंग हमारे लिए हेल्दी फीलिंग है, बिकॉज ये एक ट्रांजिशन आने का हमारे लाइफ में एक तरह का फैक्टर होता है। एक शांत जगह से एक बहुत ही क्लमजी एरिया में जाना, या एक क्लमजी एरिया से एक शांत जगह में जब आप जाते हैं, तो आपको ये फीलिंग महसूस होती है। ये बहुत ही रियलिस्टिक फीलिंग है, और ये लाइफ में किसी भी मोड़ पर आ सकती है। दूसरी हम फीलिंग की बात करेंगे, वो है सौंड फीलिंग। सौंदा उस तरह की फीलिंग है जब आपको एहसास होता है कि हर वो अजनबी इंसान जो आपको सड़क में मिले, मतलब चलता हुआ, या फिर कहीं कॉफी कॉफी शॉप में मिल जाए, या फिर आप बैठे हैं और बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, और आप उस इंसान को देख रहे हैं, आप उसका रूटीन और देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है देख रहे हैं, और आपको एक पल में ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी जिंदगी में क्या क्या जी रहा होगा। सो उस इंसान की एक पूरी जिंदगी आपके सामने, या एक पूरी जिंदगी जी रहा है बिल्कुल आपकी तरह। तो उनको भी अपनी उम्मीदें हैं, दोस्त हैं, डेली रूटीन है, टेंशन है, अपनी अलग ही कहानी है, और ये सब कुछ आप अपने आसपास इनविजिबली चलता देख रहे हैं। अ, जैसे एक पूरा नेटवर्क आपको समझ में आ रहा है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आप कहीं चल रहे हैं और आप किसी इंसान को देखते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप एक कॉफी शॉप में बैठे हैं, और आपको एक मोहतरमा फास्ट तरीके से वॉक करते हुए जा रही है। आप उनको देखते हैं, और लास्ट तक देखते हैं, रास्ते के उस कोने तक उनको देखते हैं, और सडनली आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं कि ये जो मोहतरमा इतनी फास्ट गई है, वो क्यों गई है? शायद वो लेट तो नहीं हो रही वर्क के लिए, या फिर ये कोई वरीड मदर तो नहीं है जो अपने किसी से कोई बीमार इंसान को या अपने बीमार फैमिली मेंबर से मिलने जा रही है, या ये बहुत ही सरप्राइज बर्थडे प्लान करने जा रही हैं किसी अपने फ्रेंड के लिए या फैमिली मेंबर के लिए, या ये लेट हो रही हैं अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए, या फिर ये किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रही है। तो इस तरह की फीलिंग जब आप सोचने लग जाते हैं दूसरों के लिए, तब आपको रियलाइज होता है कि everyone around you lives a full complex life of their own। एंड ये जो फीलिंग है ना, ये एक फुलफिलमेंट की फीलिंग है। ये आपको बताती है कि आपका जिस तरह से एक रूटीन है, उसी तरह का रूटीन किसी और का भी है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हर कोई अपनी अपनी जंग, हर कोई अपने अपने फैसले, अपने अपने टेंशन्स जी रहा है अपने तरीके से। इन फीलिंग्स को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें इन फीलिंग्स का पता ही नहीं रहता है। लेकिन यही फीलिंग्स हमें लाइफ की उन रहस्यों के पास लेके जाती हैं, जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाती है एंड प्रेजेंटेबल होती है। जिंदगी आसान करना इतना जरूरी नहीं है जितना जिंदगी जीना जरूरी है। दूसरी हमारी जो फीलिंग है, उस फीलिंग का नाम है एनह्यूई। यस, थोड़ा शब्द अलग है, अब इसे हिंदी में मुझे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इस फीलिंग को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ, बिकॉज ये फीलिंग बहुतों के साथ होता है। सो व्हाट्स द फीलिंग? इट्स लाइक व्हेन नथिंग इज रॉन्ग but nothing excites you either. It's like a dull, lingering and boredom day for you। तो एक ऐसी फीलिंग है जब आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल बोर होना नहीं है, ये एक थका हुआ और बेदिल सा एहसास होता है, क्योंकि आपके पास करने को कुछ इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग होता ही नहीं है।
आपको लगता है कि जैसे जिंदगी में कोई मजा नहीं है, सब कुछ फीका और बेकार हो चला है, और आपको कुछ करने का मन नहीं करता, और आप हर चीज से इंडिफरेंट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी से आप थक चुके हैं, बिना कोई खास मेहनत किए भी। होता है जैसे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस दिन गुजरते रहते हैं। कुछ भी, कितना भी कुछ करो, सब कुछ बोरिंग ही लगता है। आज क्या करे, ये आपका सबसे हॉट क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है। सो ऐसा हमें क्यों होता है? बिकॉज ऐसा हमें इसलिए होता है कि जब हम बहुत ज्यादा अपने ब्रेन को वर्क में डुबो देते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे महीने भर से आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हो, और आप बस वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, और आपने बिना कोई ब्रेक लिए, अगर आपने 100% आपका पूरा कंसंट्रेशन से वो प्रोजेक्ट किया है और वो फिनिश भी हो गया है, उसके बाद आपका जो माइंड है वो एन्यूई में चला जाएगा। बिकॉज आपका माइंड इतना बोर हो चुका है बहुत सारी चीजों से कि वो अब कुछ उसे एक्साइट ही नहीं करता है। जो आपके न्यूरॉन्स है वो एक्साइट ही नहीं हो पा रहे, बिकॉज दे आर ड्रेन्ड ऑफ। उनके अंदर का पूरा पूरा जो सिस्टम है वो ड्रेन्ड ऑफ हो चुका है। उसमें अगर आप ब्रेक भी लेना चाहेंगे तो भी आप ब्रेक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो ट्रांजिशन है वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन हम ब्रेक ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लूंगी मैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगी आपके साथ शेयर करने के लिए। हमने जो फीलिंग्स आज जो मैंने ढूंढ निकाली है बहुत सारी, जिनका कोई नाम नहीं होता और जो डिस्कस की नहीं जाती बहुत बार, ऐसी फीलिंग्स के साथ मैं लेके आई हूँ आज का शो। और अब तक हमने डिस्कस की हैं तीन इंपॉर्टेंट फीलिंग्स, वो है लिमिनल, सॉन्डर एंड एनवी। मिलते हूँ आपसे ब्रेक के बाद। This is RJ Harshada and you are listening to The Halcyon Show only on Radio Udan, a Flight of Life. नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए मिशन एक्सेसिबिलिटी लाया है आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक एडवोकेट राहुल बजाज और एडवोकेट अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें एडवोकेट राहुल बजाज 9890281068 पर, एडवोकेट अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो, फेवरेट शो में, द हेल्सियन शो पर। मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर द हेल्सियन शो। सो आज का शो जो है वो काफी दिलचस्प टॉपिक पर है। हम बात कर रहे हैं उन फीलिंग्स की जो बहुत सारे लोगों ने पिछले कई हफ्तों से महसूस की होगी। जो टेंशन, जो जिस तरह का माहौल हमारे देश में रहा था, शायद ही हमने कभी इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस की होगी। सो मैं बड़े बुजुर्गों से जब बात कर रही थी मेरे फैमिली के, तो उन्होंने बताया कि आज के दौर पर आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर भी कर पा रहे हैं, लेकिन उनके वक्त इस तरह की इक्विपमेंट्स नहीं थे या फोन नहीं थे, इस तरह का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, नेटवर्क नहीं था। तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा टेंस माहौल था, क्योंकि जिस तरह से हमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल रही थी, उस तरह से उनको मिलती नहीं थी। और जिनकी वाइफ स्पेशली आर्मी, जो आर्म फोर्सेस है उनमें रहती थी, तो उनके लिए काफी, उनके परिवारजनों के लिए ये काफी मुश्किल भरा समय था, बिकॉज बहुत टाइम बाद उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही थी। 5 6 7 7 दिन के बाद उन्हें अपने लोगों की खैरियत की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन आज हमें जस्ट विद इन एंड व्हाट्सएप पर हम सब शेयर कर रहे थे कि हम ठीक है, हमारा एरिया ठीक है। तो मुझे बहुत ही इस चीज का इस चीज पर गर्व भी हुआ, और साथ ही साथ मुझे उस वक्त का भी बुरा लग रहा था जहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीजें अवेलेबल नहीं थी। उस वक्त का जो एहसास है वो हम अभी महसूस भी नहीं कर सकते। इस तरह का डिफिकल्ट माहौल था। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे इमोशंस की, कुछ ऐसे फीलिंग्स की जो जिससे हम गुजरते हैं, लेकिन हम इन चीजों को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो अगली फीलिंग है उसका नाम है जेडेड। जेडेड उस तरह की फीलिंग है जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि थका हुआ, बेदिल, सिनिकल हो जाना बेसिकली। खासकर उन चीजों के लिए जिसका आपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ कर लिया है, और अब कुछ आपको उतना एक्साइटेड या सरप्राइज नहीं लगता। अभी ये एनयू से किस तरह से डिफरेंट है? सी, एनयू आपको एज एक्सपीरियंस नहीं देता है, जहां जेडेड आप एज एक्सपीरियंस में रहते हैं। सब आप जो पहले आपको अच्छा लगता था, अब वो आपको फीका लगने लगता है। आपको दुनिया की बुराइयां और अच्छाइयां ज्यादा दिखने लगती हैं, और आप उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाते, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं, आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने लगते हैं। ये फीलिंग अक्सर तब आती है जब आप किसी चीज को बहुत टाइम से या बहुत बार देखते रहते हैं या फील करते रहते हैं। ये एक तरीके की थकान भी है, सिर्फ फिजिकल थकान ही नहीं, लेकिन मेंटली और इमोशनली भी आपको ये थका देती है। सिनिकल होना, सिनिज्म यानी लोगों के मोटिव्स पर आप शक करने लग जाते हैं, कि ये सोचने लग जाते हैं कि इन सारी चीजों का करने का मतलब क्या है। आप डिल्यूनिस्टिक भी हो जाते हैं, आपको बहुत सारे डिल्यूजमेंट आते हैं, जैसे कि पहले जो आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती थी वो अब ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपीरियंस की वजह से वो टूट चुके हैं, लेकिन आपको उन चीजों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन अब ये चीज जेडेड और एनयू किस तरह से डिफरेंट है वो हम देखेंगे। जो एनयू है उसमें रीजन ये होता है कि आपको लैक ऑफ स्टिमुलेशन होता है, और जेडेड में आपने बहुत एकदम हाई एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है। यू हैव टेकन द एक्सट्रीम एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग, दैट इज व्हेन यू फील जेडेड। अगली जो फीलिंग है वो बहुत कॉमन फीलिंग है, और शायद हम में से बहुत जन इस फीलिंग से गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे लास्ट वीक में कुछ। तो इस फीलिंग का नाम है विस्टफुल। विस्टफुल वो फीलिंग है जब आपको किसी ऐसी चीज की याद आती है, या वो ऐसी कोई चीज याद आ जाती है जो अब नहीं है, या जो आपको कभी मिल नहीं सकती, या फिर जो सिर्फ आपके पास में थी। इसमें हल्की सी उदासी होती है, और एक तरफ की तड़प होती है या नाराजगी होती है उस चीज को पाने की या उस चीज को ना पाने की।
या उस वक्त उस चीज को वापस लाने की। जब आप अपनी पुरानी अच्छी यादों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर ये फीलिंग आती है, या अक्सर आप कभी पुरानी बुरी फीलिंग्स के बारे में भी सोचते हैं तो आपको ये अक्सर चीजें याद आती है कि किस तरह से मुझे लाइफ में बहुत सारी चीजें करने को नहीं मिली, या काश मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैंने ये अचीव किया होता, या काश अगर मेरे साथ ऐसा वैसा होता तो मैंने ये अचीव किया होता। सिंपल जैसे एग्जांपल्स, जैसे कि आपकी चाइल्डहुड के बारे में, और आप अगर बहुत अलग अलग सिटीज में रहे होंगे तो आपको एक कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सनालिटी आपकी बनी होगी, तो आपको हमेशा वो हर चीज की चेंज, एक सिटी से दूसरी सिटी से आने का जो चेंज है वो हमेशा आपको याद आते रहता होगा। It's like it's a feeling of longing, or you're yearning for something is lost. You feel like something is lost in my life and I just can't cope up with it. इन सभी फीलिंग्स का हमारी लाइफ में आना, हमारी लाइफ में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये फीलिंग्स हमें याद दिलाते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग को पूरा ये हक है कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से आप एग्जैजरेट ना करते हुए उनको शेयर करें या फील आउट करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी फीलिंग है जो आप फील कर रहे हैं लेकिन आप उसको नाम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो मुझे बताइए। मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7218068319 पर। आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, कोई रिलैक्स फील कर रहा है, कोई कंफ्यूज फील कर रहा है, या कोई डिस्काम फील कर रहा है। क्या फील कर रहा है? बिकॉज ये हम सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, और मेरी आबादी पिछले 5-6 साल में हमने वो बहुत सारी चीजें फील की हैं जो शायद ही किसी कोने, किसी सेंचुरी या किसी डेकेड में फील की हो। वी हैव सीन कोरोना, we have seen the war, we have seen lot of things in this whole decade, and believe me, we are just growing strong as a humankind. ये सारी चीजें हमें एज ए ह्यूमन काइंड स्ट्रांग बना रही हैं, एकजुट बना रही हैं, और हमारे देश के प्रति प्रेम बढ़ा रही हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी याद दिला रही है कि नेचर इज द बिगेस्ट गिफ्ट। हमारी यूनिटी ही सब कुछ है। वसुदेव कुटुंबकम का बहुत बड़ा यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, और शायद नेचर हमें यही सिखाना चाहता है कि मदर नेचर के प्रति प्रेम रखिए, उसके प्रति भावना रखिए, सद्भावना रखिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसे खूबसूरत हमें बनाए रखना है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि दुश्मन कभी भी हमसे बड़ा नहीं है, और हम उसे कभी बड़ा होने भी नहीं देंगे। मैं कोई कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह से आपके मन में आक्रोश है, आज मेरे मन में उसी तरह का आक्रोश है, लेकिन एक सैडनेस भी है और एक कामनेस भी मुझे रखनी है। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आई कैन फील यू व्हाट यू आर फीलिंग, आई कैन फील दैट। इसलिए हम मुंह तोड़ जवाब तो जरूर देंगे, लेकिन अपने स्टाइल से। सुनते रहे रेडियो नान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए मिशन एक्सेसिबिलिटी लाया है आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक एडवोकेट राहुल बजाज और एडवोकेट अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी,
समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें एडवोकेट राहुल बजाज 9890281068 पर, एडवोकेट अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे हर्षिदा और शो है द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ ऐसी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे जो हमने इस पूरे हफ्ते में फील की है, पिछले पूरे हफ्ते में फील की है। आज का दिन बहुत ही खास है। आज है 12 मई और आज के दिन की जो खासियत है वो ये है कि आज है वर्ल्ड नर्स डे। साथ ही साथ आज है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे भी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो बहुत ही नर्सिंग इस क्षेत्र में बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी मानी जाती है। इंटरनेशनल नर्सेस डे उन्हीं के नाम से आज एस्टैब्लिश किया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो एक बहुत ही होनहार नर्स थी। उन्होंने अपने कार्य से बहुत लोगों के दिल छुए और उनसे बहुत इंस्पायर होकर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले, बहुत सारे आज बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स खुले, बहुत रेवलाइजेशन आया। आज उनका 205th बर्थडे है और जो भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसमें उन्होंने बहुत सारी क्रांति लाई और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस उन्होंने की। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप हेल्थ को एनालाइज कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ मिलकर, और उन्होंने बहुत सारी चीजें एडवोकेट भी की। नर्सिंग एजुकेशन के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया अपना कंट्रीब्यूशन देके। उनके नाम से पहली नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल ऑफ नर्सेस बनी एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में। वो हमेशा से पब्लिक हेल्थ के लिए एक एडवोकेसी की पर्सनालिटी भी बनी रही। हॉस्पिटल केयर से ज्यादा नाइटिंगेल ने इस चीज को भी ध्यान में रखा कि सैनिटाइजेशन और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में हेल्थ केयर किस तरह से लाया जाए। उनको पता था कि एनवायरमेंटल कंडीशंस और डिजीज किस तरह से एस्टैब्लिश होती हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीजें एडवोकेट की। उन्हें मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर भी कहा जाता है बिकॉज उनके जो प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस थे वो हमेशा से ही हेल्थ केयर सिस्टम और नर्सिंग एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो एक सिंबल थी कंपैशन एंड केयर का। वो अभी तक बहुत सारी नर्सिंग
एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एज आइकॉनिक फिगर भी देखी जाती हैं। उनके डेडिकेशन टुवर्ड्स हर डेडिकेशन फॉर सिक एंड द वुंडेड। साथ ही साथ वो एक पायनियर वुमेन भी रही हैं इन साइंस एंड मेडिसिन, बिकॉज टाइम टू टाइम जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड फॉर वुमेन, वहां पे उन्होंने अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है हेल्थ केयर और स्टैटिस्टिक्स में। आज हम उन्हें उनके बर्थडे पे याद करके हम इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड ऑनर करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को, साथ ही साथ नर्सेस की कंट्रीब्यूशन को। नर्सेस पर सिर्फ जोक्स ना बनाए, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके साथ देने, उनके प्यार, उनके केयर की जो सारे बिहेवियर हैं उन्हें भी याद रखे। और कई बार मैं हॉस्पिटल्स में देखती हूँ कि नर्सेस पर बहुत चिल्ला दिया जाता है या उनसे बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन याद रखिए वो 24/7 हमारे लिए कहीं भी अवेलेबल रहती हैं इन हॉस्पिटल सेटअप्स में। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो पूरा वक्त है, जो एपिसोड है, वो पसंद आया होगा। मैं एक्चुअली आज कंफ्यूज थी कि कौन सा मैं टॉपिक लूं और आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मुझे फिर पता चला कि ये इमोशंस जो मेरे बहुत आसपास के लोगों के साथ गुजरे हैं वो मैं आपसे शेयर करूं। और इसी कंफ्यूजन में बहुत सारी चीजें शायद मुझसे गलत भी हो गई हो, तो उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन आई होप आपको मेरे इमोशन समझ में आएंगे। एंड होप टू सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे। टिल देन हैव अ ग्रेट वीक। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। This is RJ Harshada waving you off with warmth and love from your habit based The Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life.